जेके न्यूज पॉइंट पर आप सभी का खैर मकदम। आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। नॉर्थ कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स यानी शुमाली कश्मीर के 3 अजला बांडीपरा, कुपवारा और बारामूला के लोग ये रिपोर्ट जरा गौर से सुन लें। मंडे से 2 दिन की बंद की कॉल दी गई है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन के हवाले से। जी हां, आज बांडीपरा के म्युनिसिपल काउंसिल यानी टाउन हॉल के अंदर ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन की जानिब से एक मीटिंग तलब की गई, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के ओहदेदार मौजूद रहे और उसके अलावा दर्जनों की तादाद में ड्राइवर्स भी मौजूद रहे। कई एक बातों पर तबादला ख्याल किया गया और तबादला ख्याल करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करने के दौरान ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन की जानिब से यह कहा गया कि मंडे से 2 दिन की बंद की कॉल दी जा रही है, यानी मंडे और ट्यूसडे को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इन 3 अजला में मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा और दूसरे लफ्जों में कहे तो चक्का जाम हो जाएगा। यह बाज़ाब्ता कॉल दी गई है। सबसे पहले आपको इनका बयान सुनवाते हैं, उसके बाद कुछ और तफसीलात फराहम करते हैं। आज जो हमारी यहाँ पर मीटिंग थी बांडीपुरा में, जिसमें पूरे जो हमारे कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स है स्टैंड, चाहे वो बस हो, मिनी बस हो या फिलहाल 3 ऑटो हो, 3 डिस्ट्रिक्ट्स के हम बारामूला, बांडीपुरा एंड कुपवारा, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मंडे बंद रहेंगे। पूरा नॉर्थ कश्मीर बंद रहेगा अगेंस्ट इसलिए कि एसआरटीसी जो गुंडागर्दी वो कर रहे हैं, जो बिना टाइम टेबल की, मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर इसको नहीं रोका जाए, अगर ये टाइम टेबल नहीं करेंगे तो मौत का रक्स होगा, क्योंकि ओवरटेकिंग होगी, गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे दौड़ेंगे, एक्सीडेंट होने का खतरा है, जानी नुकसान होने का खतरा है। लेकिन बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहने के बावजूद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर इनको गाड़ियाँ, देखिए हम एसआरटीसी के खिलाफ नहीं हैं, एसआरटीसी को भी आप वहीं रोकिए जहाँ आप हमें रोक रहे हो, पारिमपुरा। एसआरटीसी को अगर आप बटमालू जाने दे रहे हो तो हमें भी बटमालू जाने दीजिए। अगर आप एसआरटीसी को पारिमपुरा रोकोगे तो हम भी पारिमपुरा में, फिर ठीक है, फिर ये बिजनेस है, फिर इसमें मतलब जो इंसाफ है दोनों को मिलेगा। हम आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अपने केमिस्ट्री सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, डीवकाम साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं जो ये गवर्नमेंट इस वक्त चला रही है, देखिए हम हड़ताल के साथ नहीं हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। आप देखिए बेतहाशा गाड़ियाँ डाली जाती हैं। अगर एक इलाके में एक, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं सेक्रेटरीट के लिए कितने मुलाजिम हैं सेक्रेटरीट में और किस एरिया में कितने हैं। आप देखिए खचाखच भरी होती है और खिड़कियों पे इन पे सवारियाँ खड़ी रहती है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो भटमालू जाती है गाड़ी। अगर वो पारिमपुरा रुकेंगे तो शायद हमें भी इंसाफ मिलता, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी है कि जो नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड रुकेगा क्या बोलते इसको, पांथा चौक में, और नॉर्थ रुकेगा पारिमपुरा में। ये हाईकोर्ट की डायरेक्शन है और हमने कभी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की है। लेकिन अगर इसकी खिलाफ वर्जी कोई करता है तो गवर्नमेंट ही करता है, और हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये इस वक्त बड़े सख्त अल्फाज में कहते हैं कि अगर इन्होंने इसको नहीं रोका तो मंडे से पूरा नॉर्थ कश्मीर बंद रहेगा, हर कोई पैसेंजर गाड़ी बंद रहेगी। साथ साथ इन 4 दिनों में हमारी गाड़ियों पे ब्लैक झंडे लगेंगे या हमारे ड्राइवर काली पट्टी बांध के चलेंगे। ये मंडे तक हमने डेडलाइन दी है कि अगर तब तक हमारी बात सुनी गई तो ठीक है, नहीं संडे तक। तो मंडे को सुबह पूरा जो पैसेंजर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है जिसको ख़त्म करने जा रही है, मुझे जहाँ तक लगता है, आप सोचिए इसके साथ कितने लोग बन सकते हैं। ड्राइवर, कंडक्टर, उसका ऑनर, उसके साथ जो टायर वाले हैं, उसके साथ जो बाकी हमारे बैटरी वाले हैं, बहुत सारे इसके साथ जो ऑटोमोबाइल वाले हैं, वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट की क्या मंशा है ये हमें क्लियर बताए कि अगर इनको हमें डिस्ट्रॉय करना है तो एक ही बार करें, क्यों बार बार धीरे धीरे जान निकाल रही है। यही मैसेज रहेगी कि आप तो सबसे पहले हम हड़ताल नहीं चाहते हैं, और जो ये हड़ताल होगा ये पुरअमन होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जहाँ की गाड़ी है वहीं रहेगी और अपने घर में रहेगी, एक दिन दूसरे दिन कोई हंगामा आराई नहीं होनी चाहिए, किसी जगह कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। मैं हर प्रेसिडेंट को ये यहाँ पे
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो खुद रहेगा कि कहीं कोई पंगा नहीं, क्योंकि हमें पीसफुली हड़ताल करना है और ये हमारा हक भी बनता है कि हम स्ट्राइक। और अगर मसला नहीं हुआ तो जितने भी ड्राइवर्स हैं हम एक ही जगह जमा करके फिर देखेंगे आगे क्या होगा। वो 10,000 होंगे, 20,000 होंगे या 25,000 होंगे। इसके बाद 2 दिन के बाद जो नया फिर हमारा, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, हम SRTC के खिलाफ नहीं है। टाइम टेबल और हमें भी बटमालू दिया जाए। अगर 100 गाड़ियाँ वो है, 30 कोपाड़ा को दिया जाए, 30 बारामूला को दिया जाए, 30 यहाँ को, और साउथ वालों को भी दिया जाए। उन बेचारों का कौन सा कुछ हो रहा है? वहाँ तो सिर्फ SRTC चल रही है। तो ये चीज़ें अगर होगी तो इस पर मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करूँ, अपने कमिश्नर सेक्रेटरी प्रशांत जी और चीफ सेक्रेटरी और ड्यूकाम साहब से, कि इस पर इमीडिएट लगाम लगाइए और हमें बोले हमें करना क्या है। चलिए, तो आपने ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन को सुना, जिन्होंने कहा कि मंडे से 2 दिन बंद की कॉल दी गई है, यानी मंडे और ट्यूसडे। और इन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी गाड़ी को दूसरे खित्तों से, या कहें कि साउथ कश्मीर से या फिर सेंट्रल कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उन्हें रोका जाएगा। और साथ ही साथ इन 3 अजला से, यानी नॉर्थ कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट से किसी भी पैसेंजर गाड़ी को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी या जाने नहीं दिया जाएगा, यानी चक्का जाम कर दिया जाएगा, हड़ताल किया जाएगा या एहतजाज किया जाएगा। आप खुले लफ्जों में या आम लफ्जों में या सीधे लफ्जों में इस बात को समझे। अब आप ये समझ रहे होंगे कि वजह क्या है। वजह तो इन्होंने खुद भी बता दी, जरा हम भी आपको बता दें कि इन लोगों की SRTC के साथ, यानी जो हमारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इन्हें सरकार की SRTC के साथ कुछ मामलात चल रहे हैं और उन मामलात पर गौर नहीं किया जा रहा है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इन 4 दिनों के दौरान, यानी मंडे तक अभी 4 दिन बाकी है, इन 4 दिनों के दौरान अगर उन मामलात पर गौर नहीं किया गया तो शायद जो बंद की कॉल 2 दिन की दी गई है उसका दायरा वसी करके, यानी साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर तक भी बढ़ाया जा सकता है और शायद बंद की कॉल की मुद्दत जो है उसे भी बढ़ा दिया जाएगा। एक बात हम भी जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने यह कहा कि जिस तरह से SRTC गाड़ियों का शेड्यूल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं इनके लिए परेशान कौन है, यानी आम ट्रांसपोर्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए परेशान कौन है। इन्होंने कई बार उनको बताया कि आप अपना शेड्यूल तय करिए, अपना टाइम टेबल आप फिक्स करिए, ताकि पैसेंजर्स को भी कोई दिक्कत या परेशानी ना हो और इनकी रोजी रोटी पर भी कोई असर ना पड़े। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक उस बात पे उन्होंने गौर नहीं किया। अब होगा ये कि अगर इन्होंने अपना टाइम टेबल सेट नहीं किया, इन्होंने अपना शेड्यूल सेट नहीं किया, तो आम गाड़ी यानी आम पैसेंजर गाड़ी जो है वो SRTC बस के पीछे जब दौड़ेगी पैसेंजर लेने के लिए या सवारी उठाने के लिए, तो इस दौरान ओवरटेकिंग की वजह से सड़कों पर मौत का रक्स भी देखने को मिलेगा, ये इन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से आम ट्रांसपोर्ट नॉर्थ कश्मीर का पारिमपोरा स्टैंड में स्टैंड बाई हो जाता है, तो ठीक उसी तरह से SRTC का भी ट्रांसपोर्ट जो है वो नॉर्थ कश्मीर का जो SRTC ट्रांसपोर्ट है वो भी पारिमपोरा यार्ड में स्टैंड बाई होना चाहिए, यानी खड़ा होना चाहिए। उन्हें क्यों लाल चौक जाने की इजाजत दी जा रही है? और इन्होंने कहा कि हमने देखा कि उन गाड़ियों में खचाखच सवारियां भरी होती है, यानी उनके डोर्स तक सवारियां भरी होती हैं, अंदर ओवरलोडेड होती हैं। वजह यह कि उन गाड़ियों में लाल चौक जाने वाली सारी सवारियां बैठी होती है, जो कहीं ना कहीं इनकी रोजी रोटी पर एक बुरा असर डालती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बंद काल के दौरान क्या कुछ असरात रहते हैं, या फिर इन 4 दिनों के दौरान क्या सरकार या SRTC इनके मुतालबात पर गौर करने के बाद इनके मुतालबात मानती है या नहीं, या आने वाले वक्त में देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बांडीपुरा से JK न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।